एवरेज स्टूडेंट, जिसका आपने अभी बताया कि एवरेज स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है, तो उनकी कोई 5 आदतें जानना चाहूँ तो आप क्या बताएँगे? सेलेक्ट होने वालों की बात हुँ, कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो सेलेक्ट होने वाले ये जानते हैं कि उनको क्यों तैयारी करनी है, उनके लिए इस तैयारी की ज़रूरत क्यों है। हुँ, वो बहुत क्लियर होता है उनका कि हमें क्यों तैयारी करनी है। क्यों क्लियर होना चाहिए? क्यों क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। हुँ, दूसरी बात ये होती है, सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स पहली बार में ये नहीं सोचते कि मेरा 1 चांस में सिलेक्शन होगा या 2 चांस में होगा या 3 चांस में होगा। हुँ, वो इस तैयारी को कंडीशनल नहीं करते कि मेरा 1 चांस में हो गया तो तैयारी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, या 2 चांस में हो गया तो करूँगा या नहीं करूँगा। हुँ, तो वो हुँ, कंडीशनल नहीं करते, उनको तो उनका सोचना ये होता है कि मुझे तो करना है, चाहे 1 चांस में हो, 2 चाहे में 2 हो, चांस 5 में में हो, हो। चाहे 3 में हो, 4 में हो। हाँ, हो जाता है उनका पहले या दूसरे चांस में, लेकिन वो पहले से ही प्रिपेयर होते हैं। ये उनमें पेशेंस लेके पहले से चलते हैं कि हमें ये हुँ, तैयारी अच्छे से करनी है और सिलेक्शन लेना है। हुँ, दूसरा कंसिस्टेंसी होती है उनकी कि लगातार तैयारी करते हैं वो, चाहे जैसे 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे पढ़ते ही हैं, 4-6 घंटे पढ़ते हैं। जरूरी नहीं 12 घंटे आप लगातार पढ़ो, लेकिन 6 घंटे भी रेगुलर पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं वो। तीसरी बात, वो पॉजिटिव रहते हैं हुँ, कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल होगा। और चौथी बात और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि वो यदि नहीं हो रहे हैं या उनकी तैयारी नहीं हो पा रही है, तो वो उस ब्लेम को किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं करते। अच्छा। आजकल स्टूडेंट्स भी क्या, जो तैयारी तो छोड़ो, नॉर्मल रूप से भी कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता कि ये जिम्मेदारी मेरी है। तो सबसे पहले तो वो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि जिम्मेदारी मेरी है, ये हुँ, गलती भी हुई है तो जिम्मेदारी मेरी है, सही भी हुआ है तो मैंने किया है, मैंने मानना चाहिए उसको। वो कहीं ना कहीं सहारे ढूंढते हैं किस पर मैं इस जिम्मेदारी को डालूं, ब्लेम को हुँ, किस पर शिफ्ट करूं। है? कई बार ऐसे ऐसे कोई स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि साहब मैं प्रीलिम्स से इसलिए नहीं हो पाया कि दादाजी एक्सपायर हो गए। तो मैं हुँ, पूछता हूँ, कब हुए थे दादाजी एक्सपायर परीक्षा से? कि साहब 2 महीने पहले। हुँ, हम कह रहे 2 महीने पहले तुम्हारे दादाजी एक्सपायर हो गए, वो किताबें थोड़ी लेके चले गए थे ऊपर, या तुम्हारी कोई मेमोरी थी, हुँ, कार्ड था उसको निकाल के ले गए मेमोरी को, अब तुम्हारा डिलीट हो गई। तो हुँ, भाई 2 महीने में ठीक है, आप परिवार में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें मृत्यु नहीं होती, सब परिवारों में हुँ, होती है। और 2 महीने पहले हुई, 2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का शोक मना लो, उसके बाद सही। 1.5 महीना मिला तो वो तैयारी कर लो। तो वो लोग जो सेलेक्ट होते हैं वो ब्लेम शिफ्ट करने के लिए कोई सहारा नहीं ढूंढते, वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, हम ओके। हम्म। और पांचवी बात ये है कि वो एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशंस को। जैसे कि? कोई परिस्थिति आ गई हुँ, तो उसको स्वीकार करते हैं, हाँ ठीक है आ गई तो आ गई, अब कोविड आ गया, हुँ, अरे कोविड आ गया अब क्या करें, ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो उस समय जो जितना बेस्ट उस परिस्थितियों में कर सकते हैं वो करना चाहते हैं। हुँ, गिवन परिस्थितियों में अपने आप को बेस्ट देना, वो ही आपकी तैयारी है। आपकी हुँ, तैयारी गरीबी है, अमीरी है, प्रॉब्लम्स हैं, तो सब हैं, वो हैं, आपका पार्ट है। आपके पास हो सकता है कई बार ऐसी स्थितियां आई कि कमरे का किराया देने के लिए पैसे नहीं है, तो कहना पड़ता है उनको, अंकल जी आज नहीं है, आंटी आज नहीं है, 3 दिन बाद देंगे, 4 दिन हुँ, बाद देंगे। तो उस पर ऐसा नहीं है कि वो परेशान होकर पढ़ाई बंद कर दें, मैनेज करते हैं, कहीं ना कहीं से अपमान को भी सहते हैं। अपमान आता है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में अपमान भी आता है, उसको भी सहन करते हैं और उसको वो पॉजिटिव यूज़ करते हैं। तो वो ये 4-5 चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में रहती हैं। अभी आपने बात की कि पढ़ाई को अ, इतने घंटे कर लिया, इतने घंटे। मेरा सवाल ये रहेगा कि पढ़ाई को अपन घंटों में नाप सकते हैं क्या? जैसे कि घरवाले बोलते हैं कि 6 घंटे मिनिमम पढ़ना चाहिए, तो पढ़ाई को घंटों में डिवाइड कर सकते हैं? अगर मुझसे पूछा जाए ना, तो हम जो 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हैं ना, वो हुँ, पढ़ाई है ही नहीं। क्यों? आपने भैंस को देखा है? बिल्कुल देख। देखा है। खाना खाते हुए देखा है? हुँ, हुँ, रात को बैठे हुए देखा है उसको? हाँ, जब वो खाना नहीं खा रही बैठ रही है तो हुँ, कुछ कर रही होती है, हुँ, मुंह चला रही होती है, उसको जुगाली क्या करती है। कहते हैं? उसको जुगाली कहते हैं। हुँ, ऐसे ही पढ़ाई है। जैसे भैंस ने जब खाना खाया ना तो वो उसके अंग नहीं लगता, हुँ, जब वो रात को बैठी है ना, मुंह चला रही है, जुगाली कर रही है, तब वो एक्चुअली उस खाने का सत्व निकाल रही है और अपने अंग लगा रही है वो उसको। अच्छा। तो ऐसे जो 6-7-8 घंटे बैठ रहे हैं ना, वो पढ़ाई नहीं है। 6-7-8 घंटे पढ़ने के बाद जो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं और डॉट्स को जोड़ रहे हैं, अच्छा ये जो, जब आप टेबल पे नहीं बैठे हो, कुर्सी पे नहीं बैठे हो, हुँ,
उस समय जो सोच रहे होते हैं ना 3-4 घंटे 2 घंटे, वो है पढ़ाई, असली पढ़ाई। वो जो जितनी ज़्यादा जुगाली कर रहा है ना, वो उतनी पढ़ाई है। आज के टाइम में जो नुकसान हुआ है ना मोबाइल का, वो ये है कि वो जुगाली वाला टाइम खत्म हो गया। वो जुगाली वाला जो प्रोसेस था ना, वो मोबाइल ने छीन लिया। पहले 6 घंटे पढ़ने के बाद वो खाली होता था स्टूडेंट्स, पैदल रास्ते में भी जा रहा है, घूमने भी जा रहा है, तो वो सोच रहा होता था, बैठा भी है छत पे, तो जो उसने पढ़ा है उसके बारे में वो सोचता रहता था, तो वो जुगाली करता था। अब जैसे ही पढ़ाई बंद की 6 घंटे, फोन तुरंत हाथ में आ जाता है, तो वो जो प्रोसेस चलना होता था पढ़ने के बाद, वो बंद हो गया। तो वो बहुत जरूरी है कि आप पढ़ने के कम से कम 2 घंटे तक फोन टच ही नहीं करें, रख दें उसको बंद करके, और उसको सोचें जो आपने पढ़ा है, वो है पढ़ाई। आप 6 घंटे पढ़ो और 2 घंटे सोचो। सही। आप 10 घंटे पढ़ो और बिल्कुल नहीं सोचो, तो वो 10 घंटे बेकार है, व्यर्थ है। 6 घंटे पढ़ के और 2 घंटे आप सोच लो, उस पर मनन कर लो, चिंतन कर लो, मंथन कर लो, डॉट्स जोड़ लो, वो पढ़ाई है। मतलब बिना किताब देखे पढ़ाई है। वो आपने जो पढ़ा है, आपको एटलीस्ट आप उसको सोचोगे, मथोगे, उसमें से नई नई चीजें निकलेंगी। अच्छा ये से क्वेश्चन बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, अच्छा इसमें तो ये भी है, वो है पढ़ाई। और कभी कभी हम अपन ऐसे बैठ के सोचते भी हैं कि मैंने दिन में वो पढ़ा, तो अभी सोचने का ट्राई कर रहे हैं, वो याद नहीं आ रहा, तब भी याद नहीं आ रहा, उस समय जस्ट किताब जाके देखो कि अच्छा यहाँ से छूट गया। जो डॉट्स जोड़ना है ना, वो यही है कि आपने 25 पॉइंट्स पढ़े, 25 में से 12वां मिस हो रहा है, तो आप उसको पढ़ो, तुरंत निकालो बुक, 12वें को वापस देखो और फिर 13वें पे पहुंचो। वो डॉट्स जोड़ना है।